वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में हुकूमत ने अहम फैसलों की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर नाकिस कारकर्दगी के हामिल अहलकारों को बरतरफ करने की तैयारी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का डिस्को सपोर्ट यूनिट रिपोर्ट जारी करेगा। पहले मरहले में मैपको में डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम करने की सिफारिश। यूनिट में शरीक अफसरान को बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर हिस्सा मिलेगा। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर 5 से 10% रकम बतौर इनाम मिलेगी। काबीना कमेटी तरमीमी ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी समेत 5 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। किस सारिफ के लिए बिजली का टैरिफ कितना बढ़कर कितना हो जाएगा? घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 57 रुपए 63 पैसे तक बढ़ेगा। एडजस्टमेंट्स टैक्सेस मिलाकर फी यूनिट बिजली का टैरिफ 65 रुपए से तजावुज कर जाएगा। विफाकी काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा मंजूर किया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का माहाना 100 यूनिट तक का टैरिफ 23.59 रुपए होगा। बिजली के सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ कितना बढ़कर कितना हो जाएगा, आपको बता रहे हैं। टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा मंजूर किया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का माहाना 100 यूनिट तक का टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे होगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 30 रुपए 7 पैसे हो जाएगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे हो जाएगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपए हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 42.78 रुपए हो जाएगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 43.92 रुपए हो जाएगा। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48.84 रुपए हो जाएगा। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपए बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7.74 रुपए मुकर्रर। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 11.69 रुपए हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 14.16 रुपए होगा। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। शदीद गर्मी और हब्स के साथ भारी भरकम बिलों के बायस शहरी मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। शहर और गिरदनवाह में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जिला कचहरी में हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग से वकला और साइलिन शदीद परेशान है। लोड शेडिंग की वजह से अदालती मामलात भी मुतासिर हो रहे हैं। कल भी इसी तरह हुआ है। रोजाना लोड शेडिंग का ना कोई शेड्यूल है, ना पता चलता है बिजली ने कब आना है, ना पता चलता है बिजली ने कब चले जाना है। अनअनाउंस लोड शेडिंग है। बिजली के बिल बेतहाशा आते हैं, इसके बावजूद बिजली हमें नहीं मिल रही और बिलों की भरमार है, टैक्सेस की भरमार है। वकला कहते हैं कि बिजली के ज़ायद यूनिट चार्ज करने के बावजूद लोड शेडिंग पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। पब्लिक मकामात पर बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। कचहरी में भी 5-5, 6-6 घंटे लाइट गई रहती है। अब और इस वक्त भी कचहरी के अंदर लाइट नहीं है। सुबह से यही है, 1 घंटे के बाद 5 मिनट की लाइट आती है, फिर चली जाती है। कल भी ऐसे था, आवाम बड़ी परेशान है। शहरियों का कहना है कि 195 यूनिट वाले सारिफिन को 206 यूनिट का बिल भेजा जा रहा है। 195 यूनिट का बिल 3000 जबकि 200 यूनिट से ऊपर का बिल 9000 रुपए चार्ज किया जा रहा है। रीडिंग कम होने के बावजूद जायद बिलिंग एसडीओस किस्तें करने की बजाय मीटर काटने का ऑर्डर देते हैं। 202 यूनिट का 16000 बिल है। 202 यूनिट का 16000 बिल है। 15000 सैलरी है मेरी। क्या गुजारा होगा इसमें, बताएं जरा। हम तो बिल नहीं देंगे, हम ये बिल नहीं देंगे। समाजी रहनुमाओं और शहरी हलकों का कहना था कि हुक्मरान जमात ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। लोग अब बिल भरने की सकत नहीं रखते। गरीब आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर है। कारोबारी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई हैं। हुकूमत रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात करे। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर बिलाल यूनिस और चौधरी जुनैद अनवर के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मरकजी तंजीम चांदरान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है।
बहावलपुर मैपको में अंधेर नगरी चौपटरा सैकड़ों सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट डालकर स्लैब तब्दील कर दिए गए। ओवर बिलिंग से तंग घरेलू खवातीन भी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। एयर कंडीशन दफातर में बैठे अफसरान जनूबी पंजाब में हीट वेव के बाद शदीद हब्स का राज, ऊपर से बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए हैं। बहावलपुर मैपको में अंधेर नगरी चौपटरा सैकड़ों सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट डालकर स्लैब तब्दील कर दिए गए। ओवर बिलिंग से तंग घरेलू खवातीन भी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। एयर कंडीशन दफातर में बैठे अफसरान खवातीन साइरिन को तारीखें देकर टुरखाने लगे। शदीद हब्स में खवातीन बेबसी की तस्वीर बन गयी। कहती है एक फ्रिज और पंखे का बिल 15,000 रूपए भेज दिया गया और फिर बिल की 2 किस्तें भी नहीं की गयी। घर में फाका कशी की सूरत हाल है, बिल कैसे अदा करें। खवातीन ने हुकूमत को रहम करने की अपील कर दी। बहावलपुर की ख्वाजा सिरा कम्युनिटी भी बिजली के महंगे बिलों से परेशान। रहनुमा ख्वाजा सिरा कम्युनिटी साहिबा को 774 यूनिट्स का बिल 52,000 रूपए भेज दिया गया। ना मेरे घर में एसी है, एक छोटा सा रूम कूलर है और बाकी पंखे वगैरह जो आम घरों में होते हैं। वही इतना बिल यानी कि 52,000, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। शहीनजार खान के शहरी भी बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से परेशान है। शहरियों का कहना है कि आम दिन से भी ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि लोड शेडिंग कंट्रोल करके बिजली सस्ती की जाए। मुजफ्फरगढ़ में हीट वेव के बाद शहरियों को एक और अजाब का सामना। शदीद हब्स और गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हर घंटे के बाद बिजली बंद की जा रही है। वोल्टेज भी कभी ज्यादा और कभी कम हो रहे हैं। बिजली की बंदिश के बाद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजरों ने विहाड़ी रोड पर गला मंडी के बाहर भरपूर एहतजाज किया। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान का बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज। विहाड़ी रोड गला मंडी के बाहर एहतजाज की क़यादत चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान सदीकी ने की। सदर मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब शेख जवेद अख्तर, कन्वीनियर गला मंडी मुल्तान डिवीजन राजा मुदस्सिर, सदर पुरानी सब्जी मंडी राणा वैस समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी एहतजाज में शरीक थे। ख्वाजा सुलेमान सदीकी का कहना था कि हमने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। अगर हुकूमत ने जालमाना टैक्स वापस न लिए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। जो बजट पेश किया गया है ये सिर्फ ताजर कश नहीं है, ताजर कुशी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो ताजर हो, चाहे अवाम हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, सिवाय इन्होंने अपने उमरा जो कि असम्बलियों में बैठे हुए हैं उनके अलावा सबके ऊपर इतने टैक्सेस लगाए हैं कि इंसान का जीना जो है वो हराम कर दिया गया है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि होश के नाखून ले। जो गरीब बंदा जिसकी पे 25,000 रुपये या 20,000 रुपये, उनके 50,000 रुपये के बिल आ रहे हैं, वो गरीब बंदा क्या करे, अपने आप को बेचे। कन्वीनियर गला मंडी मुल्तान डिवीजन राजा मुदस्सिर कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने बिजली के यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था, वो वादा अब पूरा किया जाए वरना गरीब आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएगी। हुकूमत ने ये वादे करे थे 300 यूनिट फ्री देंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, दालें सस्ती करेंगे, आवाम को 1998 वाला दौर वापसी देंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं आया। हमें हमारे बजट में हमें सजाएं मौतें दे दी है इन्होंने बजट ऐसा जालिमा बनाया है। गरीब आवाम रो चुकी है, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये ना, वो सिर्फ बिजली का बिल भरेगा, अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाएगा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने के जो दावे किए थे इन्हें पूरा करे, नहीं तो ताजिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर, तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, तामीराती सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सीमेंट का बैग 150 रुपए महंगा होकर 1450 रुपए का हो गया। सरिया 10 रुपए महंगा होकर 270 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। बजरी भी 35 रुपए फुट महंगी हो गई। ताजरों का कहना था कि टैक्सों की भरमार की वजह से तामीराती सामान महंगा हुआ है। टैक्स इतने लग चुके हैं, मिसलन सीमेंट की बोरी पे 150 रुपए जैसे आपने फरमाया अजाफा हो गया। एक तो वो अजाफा हुआ है जो हमें नजर आता है, एक जो सीमेंट कंपनियां अपना मटेरियल खरीद करती हैं या बिजली के बिल देती हैं उस पे जो अजाफा हुआ है वो जो है ना उसकी वजह से 150 बढ़ चुका है और अभी कंपनियां ये भी कह रही हैं कि मजीद भी अजाफा होगा। शहरियों का कहना था कि घर के लिए छत बनाना भी अब मुश्किल हो गया। आम आदमी महंगाई से मर रहा है लेकिन हुकूमत को कोई असर नहीं। बहुत रेट हाई हो गया था जिसकी वजह से मेरा जो घर बन रहा था वो भी रुक गया है। और मेरे बड़े भाई की शादी थी जिसकी वजह से वो भी डिले हो चुकी है। हमारे घर के हालात भी अब बिल्कुल वैसे नहीं रहे, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह हम स्पीड से जा रहे थे घर हमारा बन रहा था उससे है नहीं। जैसे इन्होंने एक तो इन्होंने टैक्स इतने डाल दिए हैं,
अब लोग गरीब इंसान कहाँ जाए। ताजरों का मजीद कहना था कि अवाम के साथ ताजर भी महंगाई का शिकार हैं। महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ फराद रमजान, रोही, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह में महंगाई का तूफान थम न सका। बढ़ती महंगाई ने लोहा मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताजरों के कारोबार ठप, गाहक न होने से लोहा मार्केट सुनसान। तुरंडा मोहम्मद पनाह में महंगाई का जिन बेकाबू। बढ़ती महंगाई ने लोहा मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। गाहक न होने से मार्केट सुनसान और दुकानदार परेशान। एक हफ्ते में सीमेंट की बोरी 350 रुपए महंगी हो गई। दुकानदारों के मुताबिक एक हफ्ता पहले सीमेंट की बोरी 1100 रुपए में मिल रही थी, अब 1450 रुपए की हो गई है। टीयर 240 से बढ़कर 270 रुपए, गार्डर 267 से बढ़कर 280 रुपए, जबकि सरिया 235 से बढ़कर 270 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। छत पर इस्तेमाल होने वाली टाइल का फी हजार रेट 13,000 से बढ़कर 15,000 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदार ही कहते हैं कि करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हैं, कोई खरीदार नहीं। महंगाई के बहस घर चलाना मुश्किल हो गया। कारोबार बंद है महंगाई की वजह से। पहले सीमेंट थी 1150 रुपए, अभी 1450 रुपए होगी। पहले सरिया था 235 रुपए, अब 270 रुपए हो गया। ग्राहक ले भी नहीं रहा, हमें भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। हम दुकान के किराए भर रहे हैं और हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। शहरी का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई से घर बनाना मुश्किल हो गया। तमाम तमीराती मटेरियल महंगा हो चुका है। बच्चों का पेट पालें या मकान बनाएं। महंगाई इतना ज्यादा है कि टीआर, गार्डर, सरिया, सीमेंट, बजरी वगैरह जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है ना, सारा बहुत महंगा थी चुके हैं। हूँ गरीब जवास्ती गाल का नहीं जो भी जा बढ़ावे होना पे रोटी टुक्कर दी करे या जा बढ़ावे। शहरियों ने हुकूमत विभाग से महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तुरंडा मोहम्मद पनाह। शहर औलिया में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की कीमतों में रिलीफ शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। अदरक 600 और लहसुन 400 रुपए फी किलो पर बरकरार है। मुल्तान में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई बढ़ने लगी। मार्केट में अदरक 600, लीमू 500 और चाइना लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निफनामा में चाइना लहसुन 288 और लीमू देसी 304 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। टमाटर मुसलसल महंगा होकर 240 रुपए फी किलो हो गया, जबकि इसकी सरकारी कीमत 130 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 120, गोभी 160 और आलू 100 रुपए फी किलो है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 86, सब्ज मिर्च 70, टमाटर 130 और आलू 76 रुपए फी किलो हैं। मौसमी सब्जियां टिंडे और अरवी 150, करेले और भिंडी 120 रुपए फी किलो हैं। दुशहरी आम 264, 300 और सिंधड़ी 150 से 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। चेरी और अंगूर 400, लीची 300, आलू बुखारा 300, खुबानी और फाजा 200 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 377 रुपए फी किलो है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में N5 मोटरवे इंटरचेंज पर तजावुजात की भरमार। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तजावुजात माफिया का राज है। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 इंटरचेंज पर तजावुजात माफिया का राज। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। मोटरवे इंटरचेंज के ग्रीन बेल्ट एरिया पर हेयर सलून और मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजाए गए हैं। साथ रेडियो की भी भरमार है, जिससे न सिर्फ राहगीर तंग होते हैं बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। ये तजावुजात हादसा का सबब भी बन रहे हैं। तजावुजात वालों ने यहाँ पे भरमार मारी हुई है। किसी को आने जाने के लिए, हर किसी को आने जाने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट यहाँ पे मामूल बन चुके हैं, कोई समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आला हुकाम से अपील है कि वो इस बारे में नोटिस लें और इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाएं। शहरी कहते हैं तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया को 12 मरतबा दरख्वास्त दी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। दूसरी तरफ इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि मसरूफ शाहराहों पर नाजायज कब्जा की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला यह मसला जल्द हल न हुआ तो यह तजावुजात हादसात और ट्रैफिक की रवानी में खलल का सबब बनते रहेंगे। इंतजामिया को इस मामले पर फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। बुलेटिन में अब बात करेंगे खसरा के। मुल्तान में खसरा के वाक़ कम ना हो सके। महकमा सेहत भी बच्चों को खसरा से बचाव के लिए मुतहरिक। महकमा सेहत की खसरा से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी है। मुल्तान में खसरा के वार जारी। शहर के मुख्तलिफ अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खसरा के 6 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा से मुतासरा 31 मरीज, निश्तर अस्पताल में 7 और साउथ अस्पताल में 5 मरीज जेर इलाज हैं। 1 जनवरी से अब तक खसरा के 708 मुश्तबा अफराद मरीज रिपोर्ट हुए।
जिनमें से 480 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मीजल के केसेस की जो इंटेंसिटी कुछ अर्से पहले थी वो बहुत कम हो गई है। लास्ट 24 आवर में देखें तो 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ, जिसमें से 4 चिल्ड्रन में एडमिट हैं, 2 साउथ सिटी में एडमिट हैं हमारे DHQ में। अगर बात की जाए तो टोटल एडमिटेड जो थे वो 43 थे, जिसमें से 31 जो हैं वो चिल्ड्रन में थे, 7 थे निश्तर में और 5 थे साउथ सिटी में। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक अभी 32 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को खतरा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हमारी टीमें अब भी जाके फील्ड में प्लान कर रही हैं। मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को बुखार या उसके साथ दाने वगैरह नहीं, मुस्तनिद डॉक्टर से इलाज कराएं। डॉक्टर फैसल कैसरानी का मजीद कहना था कि महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में खसरा के मरीजों के इलाज के लिए खसूसी इक़दामात किए हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। वेलकम बैक। मुल्तान पुलिस की जुर्म पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सदर सर्कल की कार्रवाइयों पर CPO मुल्तान सादिक अली डोगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। दिए हैं उन पे हमने सिक्योरिटी आर्डर तरमीम किया है और सिक्योरिटी जो है पहले से बेहतर लगा रहे हैं। इस दफ़ा हम 3 टियर सिक्योरिटी देंगे। 3 टियर का मतलब है कि जो भी आदमी किसी जलसे में, जुलूस में या किसी मजलिस में शामिल होगा, 3 दफ़ा उसकी चेकिंग होगी। 3 दफ़ा चेकिंग का मकसद ये है कि ताकि फुल प्रूफ हो जाए, जहाँ पे गैदरिंग होगी वहाँ पे लोग ना जा सकें। इसी तरह जो दहशत गर्दी है उसका इस्तेमाल ये है कि कोई पार्किंग, कोई मोटरसाइकिल पार्क होगा, कोई कार पार्क होगी। इस दफ़ा तमाम मजालिस से, तमाम जुलूस से हम 500 मीटर का जो एरिया है उससे दूर पार्किंग कराएंगे। फिर तमाम के तमाम पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मेटल डिटेक्टर के साथ मुसल्लह होंगे। ए कैटेगरी के जितने हमारे जुलूस हैं, मजालिस हैं, उनको CCTV के साथ हम मॉनिटर करेंगे। पुलिस को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने 500 से ज़ायद कैमरे दिए हैं। उन कैमरों के साथ हम निगरानी करेंगे और कैमरे हमारे पोर्टेबल होंगे कि एक जगह से मजलिस ख़त्म हुई है तो वही कैमरे दूसरी जगह जाके लगाएंगे। एक रूट ख़त्म होगा तो उस रूट से सामान दूसरे रूट पे जाएंगे। जो होता था कि फिक्स कैमरे